नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अब तक मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर वादों का पिटारा खोल दिया है। कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ के सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्वस्थ मध्य प्रदेश से खुशहाल मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं वचनबद्ध हूं और कांग्रेस सरकार हमारे प्रदेश के नागरिकों को इलाज का अधिकार कानून बनाकर देगी। परिवार का 25 लाख का वरदान स्वास्थ्य बीमा कराएंगे और 10 लाख का दुर्घटना बीमा कराएंगे और सस्ती दवा, सुलभ दवा उपलब्ध कराने की नीति पर चलेंगे, जिसमें 70% सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए हमारी दवाई की दुकान खोलेंगे और चिकित्सा केंद्र बनाएंगे। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा केंद्र बनेगा, संभागों में शुरू करेंगे और सड़क दुर्घटना में गोल्डन आवर में उपचार की व्यवस्था भी देंगे और गंभीर घायलों को अस्पताल लाने वाले को स्वास्थ्य दूत प्रशंसा पत्र और 2000 रुपए की सम्मान निधि भी देंगे। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराएंगे। नया मेडिकल विश्वविद्यालय और आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने की बात भी कमलनाथ ने कही। तो कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर भी ये बात कही है, ये जानकारी दी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस क्या कुछ करेगी मध्य प्रदेश में अगर उसकी सरकार आती है। तो सस्ती दवा, सुलभ दवा की नीति मध्य प्रदेश में लागू होगी। स्वस्थ मध्य प्रदेश से खुशहाल मध्य प्रदेश बनाएगी कांग्रेस, ये कह रहे हैं कमलनाथ और इसके लिए वो वचनबद्ध हैं। इसके लिए कांग्रेस वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। सरकार इलाज का अधिकार कानून बनाकर 25 लाख तक का वरदान स्वास्थ्य बीमा कराएंगे। चलिए, अधिक जानकारी के लिए इसी पर सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र चौहान। शैलेंद्र, बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से अच्छा राज्य बनाया, मतलब विकसित राज्य बनाया बीमारू राज्य से, लेकिन अब इसी की काट में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस स्वास्थ्य को लेकर अपने नए वादे लेकर आ रही है मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का जो वचन पत्र आया था उसमें ये सभी प्रमुख वादे थे जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर होती आई है। वो ये मुद्दे भी उठाती आई है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं बदहाल स्थिति में है और कांग्रेस हमेशा आक्रामक होती है। और देखेंगे कि इसमें आयुष्मान योजना जो कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में जो चल रही है उसकी एक तरह से काट भी कह सकते हैं इस योजना को। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य बीमा जो 25 लाख का वो लाने की बात कही गई, दुर्घटना बीमा लाने की बात कही गई। इसके अलावा एक नई बात है जो कमलनाथ के ट्वीट में है, जो जिसमें नजर आ रहा है कि हर जिले में हर जगह पर दवाई की दुकान, जो सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो सके, क्योंकि निश्चित ही ये बात हमेशा उठती है कि जब दवाइयों की खरीदी की बात आती है तो मेडिकल्स पर काफ़ी महंगी दवाइयां मिलती है। तो कांग्रेस इस मुद्दों के जरिए, स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए जनता के बीच जाना चाह रही है। उसको विश्वास है कि कहीं ना कहीं वोटर्स निश्चित ही मेडिकल सुविधाओं से के कारण कांग्रेस की तरफ जुड़ेगा। और ऐसे सभी मुद्दे उठाए गए हैं जैसे स्वास्थ्य केंद्र हो, सस्ती दवाएं हो, इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा हो, हर मरीज को इलाज उपलब्ध कराना हो, राइट टू हेल्थ की भी बात कही जा रही है। तो ये सभी स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश में बार बार सवाल उठते रहे, जिनको लेकर तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके जरिए एक बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहती है। जी जी, वाकई देखिए शैलेंद्र, इतना बड़ा पिटारा जो खोला है कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ ने अपना पिटारा खोला है वादों का सोशल मीडिया पर। एक बात तो यहाँ पर गौर करने वाली है कि देखिए पिछली बार जिस तरह से फोकस आदिवासियों पर, किसानों पर किया गया था, इस बार कांग्रेस को समझ आ गई अच्छे से कि हर वर्ग पर, हर चीज पर ध्यान देना होगा, तभी कहीं जाकर के हम लोगों के सामने आ पाएंगे या सत्ता में आ पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात करी तू आपने, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने रतलाम में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी। पीएम ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ निशाने भी साधे।
पीएम ने परिवारवाद के साथ ही भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। पीएम की सभा में रतलाम विधानसभा के सभी बीजेपी प्रत्याशी मौजूद रहे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर मौजूद रहे। एमपी में जैसे जैसे तारीख बीत रही है, वैसे वैसे दिग्गजों ने दम लगाना शुरू कर दिया है। रतलाम में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने रतलाम की पहचान रतलामी सेव की अपने अंदाज में तारीफ की। जब 3 दिसंबर को भाजपा सरकार की वापसी का जश्न मनेगा तो लड्डू के साथ रतलामी सेव भी खूब खाया जाएगा। पीएम ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही चंद्रमा पर तिरंगा फहराने को भारत के विश्व पटल पर छाने का जिक्र किया। ने भारत को विश्व में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना दिया। वो भाजपा सरकार जिसने कोरोना के इतने बड़े महासंकट से उसमें देश को पिछड़ने नहीं दिया। वो भाजपा सरकार जिसके कार्यकाल में देश ने चंद्रमा पर अपना झंडा गाड़ा। आज भारत के गौरव को नई बुलंदी मिली। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाए। कांग्रेस के विचार और घोषणाएं फिल्मी हैं। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं। कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी हैं। कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी हैं। और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह दिखा। बीजेपी का मानना है कि पीएम के दौरे का चुनाव में फायदा मिलेगा। तो रतलाम में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। पीएम ने गरीबों के लिए चल रही अन्न योजना को 5 साल बढ़ाने का एक बड़ा ऐलान किया है। और इस योजना की मियाद दिसंबर में खत्म हो रही थी, लिहाजा पीएम ने अगले 5 साल के लिए इसे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, और मोदी तो गरीबी से निकला है ना, तो उसे मालूम है। और मेरा एक और निर्णय है, मेरा और एक निश्चय है। वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद उसका समय पूरा हो रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना दिसंबर में पूरी हो रही है। लेकिन मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। शिवपुरी में अमित शाह ने रोड शो के अलावा सभा को भी संबोधित किया। अमित शाह ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी किया। शाह ने श्योपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस 4C की नीति पर चलती है। शाह ने इसका मतलब भी जनता को समझाया। क्या मतलब है, रिपोर्ट में देखें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शिवपुरी के करैरा में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। कोरोना को लेकर अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। राहुल बाबा कोरोना का टीका का विरोध कर रहे थे और कहते थे मत लगाइयो, एक तो मोदी टीका है, मगर उनकी कोई देश में सुनता नहीं है। सबने टीका लगाया, फिर एक दिन अंधेरे में जाकर वो खुद भी टीका लगाकर आ गए। भाइयों और बहनों, कोरोना जैसी महामारी में भी जो राजनीति करते हैं वो दल को मध्य प्रदेश में शासन करने का अधिकार है।
शिवपुरी में ही एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 4C के फॉर्मूले पर चलती है। C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन, C फॉर क्रिमिनल्स का राजनीतिक संरक्षण और C फॉर कम्युनिटी को आपस में लड़ाना। कांग्रेस पार्टी 4C फॉर्मूला पर चलती है। C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन, C फॉर कम्युनल दंगे और C फॉर क्रिमिनलों की। अमित शाह ने सिरसोद में रोड शो भी किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भिंड में चुनाव प्रचार किया। प्रचार रथ राजनाथ सिंह ने खनेता गांव से अपना प्रचार अभियान शुरू किया। बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला की तारीफ की और कहा कि इन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। ने यह काम अधिक किया, यह काम कम किया, यह तो हो सकता है, लेकिन कोई माखलाल उंगली उठाकर नहीं सकता कह सकता कि राकेश शुक्ला के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं। हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वह करती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 1951 में हमने कहा था। धार में सीएम शिवराज ने जनसभा की और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी की योजनाएं बंद करने का काम किया। साथ ही उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने बीजेपी को घेरा और कहा कि वो विकास के काम कभी कांग्रेस नहीं कर सकती है। कांग्रेस को घेरा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की योजनाओं की तारीफ की और आरोप लगाया कि कांग्रेस योजनाएं बंद कर रही थी जब वो सत्ता में थी। कई योजनाएं बंद की हैं कांग्रेस ने। सीएम शिवराज ने बड़े आरोप लगाए कांग्रेस पर और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश धार में की। जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस ने कभी पीने का पानी दिया क्या बताओ? कांग्रेस ने पीने का पानी भी नहीं दिया। अब पीछे से कह रहे हैं जरा जल्दी करना पीएम साहब। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, दिल से जरा सोचो, ईमानदारी से सोचो, बताओ मैंने जितना काम किया है कांग्रेस ने कभी किया है क्या? पीछे तक बताओ किया है क्या? प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया कांग्रेस ने किया क्या? और इसलिए आप बताओ ये सरकार फिर से आनी चाहिए कि नहीं? एक बात ध्यान रखना मेरी लाडली बहनाओ, ये कमलनाथ 1.25 साल के लिए आए थे, सब योजना बंद कर दी थी, पता है कि नहीं? सारी योजनाएं बंद कर दी थी। बालाघाट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, कांग्रेस की ही जीत होनी है। हम डरने वाले नहीं हैं, ये बात भी उनके द्वारा कही गई। आपको बता दें कि इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष और कटंगी विधानसभा प्रत्याशी महेश सहारे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वो चाहते हैं मोदी जी और उनके लोग कांग्रेस को कमजोर करना, इनको घर में बिठाना, कार्यकर्ताओं को घर में बिठाना, ताकि वो खुद डिमोरलाइज हो जाए, पस्त हो जाए, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, ये सोच रहे। ये सोच उनकी गलत है। अब तो कांग्रेस किसी हालत में मध्य प्रदेश में जीतने वाली है। चाहे कितने मोदी जी आन दो, कितने शाह आन दो, कितने लोग झूठ बोलने दो, कितने लोग तुमको आश्वासन बीजेपी के लोग देने दो, कुछ होने वाला नहीं है। से हर वर्ग परेशान है और मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सब पहचान रहे हैं। सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और हमारी जो सीटें हैं हमें चिंता बिल्कुल नहीं है। ये मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? मैं कभी सीटें नहीं बोलता, वो शिवराज से कहते हैं। कितने सीटें जीतेंगे ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी।
चुनावी रण में जुटे दक्षिण पश्चिम भोपाल के बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और वे पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। विकास के मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे। एमपी के मन में मोदी और एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा से प्रत्याशी भगवान दास सबनानी है, जिन्हें भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा का एक अलग ही मिजाज रहा है और इस बार आप चुनाव मैदान में हैं, तो पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। किस तरह की आप संभावना है? मूलतः यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला रहा है। 2018 के चुनाव को छोड़ दें अपवाद स्वरूप, तो 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीतती रही। थोड़े वोटों से हम कहीं 18 में हार गए, लेकिन जनता का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से सतत है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जनता का पूरा भरोसा है। बहनों में अपार स्नेह है और जब देश की संसद बनती है और संसद में पहला बिल महिलाओं के लिए आता है, महिला आरक्षण होता है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भाव था उसमें और वृद्धि होती है। तो निश्चित रूप से यह सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की हो केंद्र की सरकार, महिलाओं को एक प्रकार से सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण, इसको लेकर तो है ही, लेकिन आम सर्वहारा के लिए हम विचार करते हैं। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, सबके लिए विचार करने वाली सरकार है। तो केंद्र में सरकार का सहारा है। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में वापस स्थापित होगी और मध्य प्रदेश का विकास और तेजी के साथ होगा। एमपी के मन में मोदी थीम पर चुनाव है, तो हम मान सकते हैं दक्षिण पश्चिम के मन में सबनानी, क्या ऐसा कैसे होगा? देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, पार्टी के दिए हुए आदेश को कर रहा हूं, लेकिन एमपी के मन में मोदी जी हैं तो पूरा एमपी, दक्षिण पश्चिम भी एमपी में ही है। तो माननीय मोदी जी के नाम ही पर्याप्त है कि विकास की एक गारंटी होती है, सुरक्षा की एक गारंटी होती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की एक गारंटी होती है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी और मध्य प्रदेश में हमारा जो नेतृत्व है उसके भरोसे हम कह सकते हैं कि लोगों का एक आत्मविश्वास है, लोगों को लगता है कि ये एक काम करने वाली सरकार दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एमपी के मन में मोदी है, मोदी जी के मन में एमपी है। दक्षिण पश्चिम पिछली बार बड़े मार्जिन से हारे, तो इस बार क्या लगता है कितने से जीत होगी? नहीं, बड़ा मार्जिन नहीं था, 6500 वोटों का मार्जिन था, लेकिन इससे कहीं अलग मैं आज ये दावा तो नहीं करता, क्योंकि चुनावी राजनीति में कभी भी हम विरोधी को कमजोर नहीं मानते, इसलिए पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी ये सीट हासिल करेगी। देखिए, भाजपा के प्रत्याशी भगवान दास सबनानी, जिन्होंने बताया कि इस बार निश्चित ही दक्षिण पश्चिम में एक बड़े अंतर से भाजपा जीतेगी और निश्चित ही एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में दक्षिण पश्चिम भी रहेगा और दक्षिण पश्चिम भी एक बार भाजपा जीतेगी। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। कल सिवनी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। बुरहानपुर में कैलाश विजयवर्गीय के निशाने पर कमलनाथ को बताया बहरूपिया। बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के समर्थन में मांगे वोट। चुनावी रण में पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा दावा, का इलाज का अधिकार कानून बनाएगी कांग्रेस, सस्ती दवाएं देने की घोषणा की। श्योपुर में अमित शाह का तूफानी प्रचार, कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। कांग्रेस ने एमपी को बनाया था बीमारू राज्य, बीजेपी ने किया विकास। रतलाम के चुनावी मैदान में गरजे पीएम मोदी, कांग्रेस के नेताओं को बताया फिल्मी, कहा एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। शिवपुरी में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस का मतलब करप्शन और कमीशन। भिंड में राजनाथ सिंह बोले भिंड के लोग दमदार। बालाघाट में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, केंद्र सरकार हमें डराना चाहती है लेकिन हम डरने वाले नहीं, कुछ भी कर ले एमपी में बनेगी कांग्रेस की सरकार। इंदौर में आदिवासी गाने पर थिरके विधायक महेंद्र हाडिया, चुनाव प्रचार के दौरान किया जमकर डांस। विधानसभा 5 से बीजेपी के प्रत्याशी हैं महेंद्र हाडिया। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय का वीडियो वायरल, मंच से अधिकारियों को दी खुली चुनौती, कहा मान जाओ नहीं तो 17 के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। घटिया विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं रामलाल मालवीय।
सीधी से बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा झूठ पर झूठ बोल रही कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को दूसरे देश में लेना पड़ेगा जन्म, देश से हो चुकी है विलुप्त। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में क्या है जनता का मिजाज? सराफे की मिठास हो या 56 दुकान का चटपटा स्वाद, 9 विधानसभा सीटों पर वोटर किसको सौंपेगा ताज? वादों में कितना दम, चुनाव एक्सप्रेस में जानेंगे हम। देखिए मेरे साथ 7:55 पर इंदौर के गांधी हॉल प्रांगण से लाइव।